अच्छा बताओ, भारतीय जनता पार्टी आप क्यों चूज नहीं कर रहे हैं? उनमें वो चार चोर है, बताइए। चोर है, जुमला है उनका। अच्छा। पाकिस्तान से लड़के हम लोग हिंदुस्तान में रह गए हैं। हेलो दोस्तों, आज हम छोटे छोटे बच्चों के साथ हैं जो कि ये दिल्ली में कितने दिन से रह रहे हो आप? 12 साल हो गए। अच्छा, 12 साल हो गए। आप कब से रह रहे हो दिल्ली में? बचपन से। बचपन से मतलब 14 साल हो गए। हाँ, 14 साल। आप कब से रह रहे हो? 16 16 साल हो गए। आप कब से? 16 साल। मतलब जैसा कि आपको मैं बता दूं, ये बचपन से दिल्ली में ही है। तो एक बात बताओ, जब आप दिल्ली जब छोटे थे तो क्या दिल्ली में कुछ विकास हुए? हुए, बहुत हुए। अच्छा, जैसे? जैसे कि ये यार भाई, महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधा है दिल्ली में। हाँ, मादीपुर में महिलाएं सेफ हैं? वो है, महिला तो सेफ है मादीपुर में। अच्छा। आपको कैसा लगता है एरिया दिल्ली का? सही लगता है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, तो दिल्ली के बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? आपको आप कितने क्लास तक पढ़ते हो? मैं कितने क्लास तक पढ़े हो? 8th। अच्छा, अभी कंटिन्यू पढ़ाई चल रही है? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमजा। अच्छा, आजा भाई इधर। क्या नाम है आपका? गोलू। गोलू। एक बात बताओ, आप लोग केजरीवाल सरकार से खुश हैं? नहीं है। क्यों? हमारे को थोड़ी कुछ दे रहा है वो। अच्छा, जैसे कि आप लोग की शिक्षा की व्यवस्था सही करवा रहे हैं, हमने बोलता स्कूलों के बारे में। हमारे को स्टेडियम में खेलना नहीं दिया जाता, हमारे से पैसे मांगते तो उन्होंने उसको बोला नहीं, कह रहे थे बस कंप्लेन लिख के दे देना। अच्छा। ओ देखो दोस्तों, यहाँ पे जो केजरीवाल ने बनवाया है, सरकारी है। सोनी का। हाँ, सरकारी है ना। जो कि यहाँ सरकारी बनवाया गया है, वहाँ पे पैसे लगते हैं। तो एक बार कितने पैसे का रजिस्ट्रेशन मांगते हैं? वो नहीं, वो बच्चा हम जाते जब हमारे लोग मांगते थे। अच्छा। 7,500 पर डे के। कितने रुपए? पर डे 7,500। पर डे 7,500। आपसे कितना मांगे थे? 4,000। 4,000 रुपए। सोचो, गवर्नमेंट की ये नीतियां हैं कि वो बनवाते हैं स्टेडियम और उनमें फीस चार्ज करते हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चों को। ठीक है, तो आइए 2-4 लोगों से हम और पूछते हैं। तो भाई आप आओगे? भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं मादीपुर विधानसभा का ही नागरिक। अच्छा, तो आप केजरीवाल सरकार यहाँ पर है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर केजरीवाल सरकार कितना विकास किया है और क्या नहीं किया है, आप थोड़ा सा बताएंगे केजरीवाल जी के बारे में? विकास ऐसा कुछ खास तो दिखता नहीं यहाँ पे। जो भी है 10 साल से है वही है, फ्री के मुद्दों पर जीत रही और कुछ नहीं है। लोगों को समझना चाहिए कि जो फ्री के मुद्दे से उससे देश का कोई विकास हो नहीं सकता। जी। जब राजधानी में क्या है, मतलब सभी काम ही कर रहे हैं, ऐसा तो कहीं नहीं कोई मतलब बैठा हुआ है। जी। जब तुम मतलब राजधानी में तुम फ्री दोगे तो और राज्य का क्या होगा यहाँ पे। मतलब जो फ्री के मुद्दे दे रखे हैं, मतलब कांग्रेस के टाइम में तो लोग बिजली पानी भरे रहे थे, ऐसा तो नहीं कि मतलब नहीं भर रहे थे। अभी फ्री लाके पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। मैं तो 10 साल से कोई रोजगार तो दिया नहीं इन्होंने यूथ को। आप कौन सी सरकार को प्रेफर करोगे अब की बार? देखो 10 साल से तो यही है, काम ऐसा कुछ खास नहीं है जो इसकी तारीफ हो। ऐसे एक बार देखो, इससे बढ़िया जो मैं था कांग्रेस को मानता हूँ, उन्होंने शीला दीक्षित के टाइम पर काम हुआ था। बिल्कुल। पर उन्हीं के काम को केजरीवाल ने थोड़ा बोड़ा करके इन्होंने अपना बनाने की कोशिश करी है। पर मेरी समझ के इस टाइम की सिचुएशन तो बीजेपी बेटर लगती है मेरे को। हाँ, क्योंकि सेंट्रल में काम हुए हैं तो उस हिसाब से। क्योंकि इनको बोलो तो हर बार बोलते कि नहीं सेंट्रल ने हमारे काम रोक देती है, तो इससे बढ़िया बीजेपी का लोग तो दिल्ली का विकास तो होगा। बिल्कुल, दिल्ली की जनता बीजेपी चूज कर रही है। आपकी फैमिली किसको वोट देगी? जेबी पवार। बीजेपी से है या आम आदमी? बीजेपी। कौन सी पार्टी को वोट दोगे? पता नहीं। आजा छोड़ू, कौन सी पार्टी चूज करोगे? केजरीवाल। देखो यहाँ पर सबके रूल्स अलग हैं, सबकी सोच अलग है और सब अपने अनुसार सबको वोट देंगे। जिनको जो सरकार अच्छा लगेगा उसी को वोट देंगे। भैया जी आप आना चाहेंगे, थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे? तो आज हमारे साथ है सर, आपका नाम क्या है? विक्की। आज हमारे साथ है विक्की जी, जो कि यहाँ के बहुत सीनियर सिटीजन लग रहे हैं। तो आइए हम इनसे थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा दिल्ली के बारे में। सर, केजरीवाल सरकार ने कैसा काम किया है? बहुत बढ़िया जी, थोड़ा सा बताना चाहेंगे केजरीवाल ने क्या क्या जो काम भी किया, बहुत बढ़िया काम किया है। यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया है। किस हॉस्पिटल का नाम क्या है? सोम बाजार में। शो बाजार में। हाँ जी, अच्छा। सोम बाजार पश्चिम बिहार में पड़ता है, पश्चिमपुरी में पड़ता है जो। जी। ये अपने वहाँ पे बनाया हॉस्पिटल। तो आप केजरीवाल जी से खुश हैं? जी। तो केजरीवाल ने क्या क्या काम किया, आप मुझे गिना सकते हैं? हाँ जी, बहुत काम किया है। जैसे? बहुत काम किया है। देखो जी, गिनवाने वाले क्या काम है आप खुद देखते हो। हमारे लिए केजरीवाल बहुत बढ़िया है। अच्छा, हम तो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, हम उसी को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ के 2-4 बातें अच्छा बताओ, भारतीय जनता पार्टी आप क्यों चूज नहीं कर रहे हैं? उनमें वो चार चोर है, बताइए। चोर है, जुमला है उनका। अच्छा, हर बात का जुमला मारते वो। तानाशाही। तानाशाही चलाते ही हैं, दुनिया भर की तानाशाही चलाते हैं। देखो हर चीज में जो वो वादे करते हैं वो करते कहाँ है वो। जी। कोई भी चीज देख लो आप उनकी उठा के। कोई यहाँ पे अब जो है वे क्या नाम है, ये अपना परवेश वर्मा पैसे बांट रहा है।
उसका तो उसको मुद्दा नहीं उठाया, अब उसका मुद्दा उठा दिया कि 2100 रुपये कहाँ से लाएगा। बिल्कुल। क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी 21 रुपए पूरे दिल्ली में जितने हैं सबको मिल सकता है? मिलेंगे जी। ये फंड कहाँ से उठाएंगे? जी कहीं से भी उठाए वो उनके पर है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि दिल्ली की सरकार अगर इतना फंड देगी तो उनके पास फंड कहाँ से आएगा? आप दो बातें बोल सकते हैं इसके बारे में? देखो जी, वो कहीं से भी लाए, सरकार है, देखो कहाँ से लाएगी कहाँ से नहीं लाएगी तो हमें भी नहीं पता। देखो बीजेपी है, बीजेपी इतना इलेक्शन में इतना पैसा लगाती, कहाँ से लाती है? टैक्स किसने लगा रखा है? बीजेपी नहीं लगा रखा है ना सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, हाँ, टैक्स लगा रखा है हर चीज पे। टैक्स के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो टैक्स के बारे में ये बोलना चाहूंगा, देखो स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पे सब पे टैक्स किसने लगा रखा है? बीजेपी नहीं लगा रखा है। लगा रखा नहीं लगा रखा। अब ये जो है केजरीवाल खत्म करना चाहती है। स्कूल किसने बनाया? केजरीवाल ने। ये क्या बना रहे? राम मंदिर। राम मंदिर में तो ना पढ़ाई होगी, पढ़ाई तो स्कूलों में ही होगी। क्यों जी? अब यही हमारा बस वही है कि केजरीवाल आना चाहिए। बिल्कुल। ये मादीपुर की जनता 50% कहती है केजरीवाल, 50% कहती है भारतीय जनता पार्टी। तो आइए हम 2-4 लोगों से और मिलते हैं। भाई और कोई आएगा? हमारे साथ हैं एक शख्स जो कि बहुत ही मुझे क्रिएटिव लग रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप है, मैं MSW कर रहा हूँ, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मैं भी कहना चाहूँगा केजरीवाल सरकार बढ़िया है, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, काफ़ी महिलाओं के लिए भी, जैसे बस फ्री हो गई और शायद वो 1000 कुछ करके उन्होंने ये स्कीम निकाली है। 2100 करके, हाँ। और संजीवनी वगैरह जो कह रहे हैं कि जो वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनके लिए फ्री इलाज कराया, मतलब सही है, केजरीवाल सरकार आनी चाहिए। बात बताइए सर, जैसे कि मान लीजिए अगर केजरीवाल 21 रुपए देती है, क्या भारत का विकास हो सकता है? भाई किसका क्या लेना देना वो समझ नहीं आ रहा भाई, 21 का क्या लेना देना? जैसे कि किस कह रहे हो, 2100 कह रहे हो? 2100 रुपए जो महिलाओं हाँ, के हो लिए- सकता है, हो सकता है कि कई महिलाएं होती हैं जैसे दूसरों घरों में काम करती हैं, जो चाय वगैरह चलती है, जैसे आंटी होगी हमारी सिगरेट वगैरह की दुकान लगाती है यहाँ पे, तो उनका हो सकता है भाई ऐसे। हाँ। इनको अपना करना पड़ता है ना। जैसे भाई का कहना है कि 21 रुपए छोटी रकम नहीं होती है। जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके यहाँ आसपास कोई कमाने वाला नहीं है, उनके लिए 21 रुपए बहुत बड़ी रकम है। ये होता भी है, जब हम लोग भी नहीं कमाते थे तो 2100 रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी रकम। तो केजरीवाल कहीं ना कहीं काम सही कर रही है भाई बिल्कुल सरकार सही कर रही है काम। तो आप केजरीवाल को लाएंगे? भाई केजरीवाल को ही लाएंगे हम तो, पूरे घर वाले केजरीवाल को ही वोट देते हैं भाई। बिल्कुल। तो ये हमारे जो भाई है कुलदीप भाई, केजरीवाल सरकार से बहुत खुश हैं। ऐसी बात नहीं है, केजरीवाल सरकार गंदी नहीं है, बहुत अच्छा काम करती है भारतीय जनता पार्टी। देखो, सबके रूल अलग होते हैं। खाली जो है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमला है जी। और कुछ नहीं है। ये सिर्फ दुनिया को गुमराह करती है। राम मंदिर, राम मंदिर, इनके पास और कोई अरे मुझे बात उससे पूछा था, कोई मतलब हमारे यहाँ पर विकसित नहीं हो रहे कुछ चीज। तो वो बोले क्या शिक्षा के बारे में पूछ रहे थे, वो डायरेक्ट मुद्दा हटा दिए, कश्मीरी पंडित का क्या गलती है? ये कहाँ से आती है सब बात? ये सिर्फ जुमला है, इंसान को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। मैं यहाँ दिल्ली से रहने वाला नहीं, मैं बिहार से हूँ। देखो लेकिन सर, आप हमारे भारत के नागरिक हैं, आप बोल सकते हैं। सुनिए, मैं बिहार से रहने वाला, लेकिन दिल्ली में मैं सुनिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में मैं आया हूँ तो केजरीवाल का काम बहुत अच्छा देखा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल। वो पढ़े लिखे नेता है, पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे स्कूल का व्यवस्था भी मैं देखा हूँ। स्कूल ऐसे जैसे लग रहे प्राइवेट स्कूल है। सरकारी स्कूल दिल्ली में मैं देखा हूँ प्राइवेट स्कूल लग रहे। आज प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चे का एडमिशन कटा के सरकारी स्कूल में दे रहे हैं। क्यों? शिक्षा अच्छा दे रहे केजरीवाल। बीजेपी शिक्षा के ऊपर बात करना चाहता ही नहीं, कोई भी नहीं। सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गांव, ये क्या है? ये सब हिंदू मुस्लिम सब दिन हम लोग हिंदुस्तान, हम मुसलमान हैं, मिल कभी नहीं है, सामने खड़े हैं। वही अगर जहन में कुछ उल्टा सीधा बक दे, क्या फायदा है? सब दिन मिल के रहे, सब दिन चलने मिल के, जिसको जहां जाना था चले गया। मेरे दादा परदादा का अच्छा हिंदुस्तान लगा, पाकिस्तान से लड़के हम लोग हिंदुस्तान में रह गए। अगर मेरे दादा परदादा का अच्छा नहीं लगते, पाकिस्तान चले जाते, हम लोग पाकिस्तान में पैदा होते, परवरिश होती हमारी भी, लेकिन हम लोग को हिंदुस्तान अच्छा लगा। हम लोग भी हिंदुस्तान के लिए कुछ करें, हमारे दादा परदादा भी करें। लेकिन बीजेपी काम यही है, हिंदू मुस्लिम। अगर वो हिंदू मुस्लिम ना करे, उसका सत्ता नहीं रहेगा। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं। केजरीवाल अच्छे हैं दिल्ली के लिए। बिल्कुल, केजरीवाल जी का यहाँ पे बहुत अच्छा रुतबा है, बहुत अच्छा दबदबा है। और मुझे अभी तक लगता था, मैंने रिपोर्टिंग बहुत, भाई आ जाओ एक मिनट, मैंने रिपोर्टिंग किया, लेकिन केजरीवाल सरकार को लोग नहीं चुन रहे थे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी बहुत स्लो चल रही है। तो भाई आप बीजेपी से हैप्पी हैं या? नहीं हूँ भैया, नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं उनसे। जी। लगाव भी नहीं है, लगाव नहीं है। केजरीवाल एकदम ओके है, उनसे ही मैं ओके हूँ। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा करा है दिल्ली के लिए, बहुत ही अच्छा करा है।
सही बता रहा हूँ मैं आपको, और भाई से ही पूछ लो, चाहे इनसे ही पूछ लो, किसी से भी। आज आप ये बात कहते हो कि ना कूड़े के पर मुद्दा उठाते हैं जी। कूड़ा इससे पहले एमसीडी इनके पास कितनी साल रही थी, उन्होंने जब कूड़ा साफ क्यों नहीं किया? आज ये केजरीवाल इनके पास आए हुआ 1 साल भर हुआ है इनको। जैसा सर मैं मादीपुर के विकास के बारे में बात करना चाहूंगा, तो पश्चिम बिहार इतना विकसित है और मादीपुर इतना पीछे क्यों है? नहीं, मादीपुर भी है। जैसे कि अगर मैं स्वच्छता की बात करूं, और जैसा कि मैं देख रहा हूं सर, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, तो पश्चिम बिहार इतना आगे क्यों है, मादीपुर इतना पीछे क्यों है? देखो जी, एरिया बाई एरिया का फर्क होता है। जी जैसे ये हमारी इंडस्ट्रियल एरिया पे आता है, वो भी इंडस्ट्रियल एरिया पे आता है, ये कॉलोनी आती है जी। ये कॉलोनी के हिसाब से कॉलोनी वाले काम होते हैं, आपसे भी इधर बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी ना बहुत अच्छा। समझ रहे हो क्या? उस टाइम पे, किसी टाइम पहले पे ना इधर नाला हुआ करता था कच्चा, जी समझ रहे हो, तो खंबे पे ऐसे ही करके जाए होते थे। जब से केजरीवाल आया ना, उन्होंने नाला एकदम पक्का कर दिया है। अब तुम नाला, तुम बोल नहीं सकते हो कि नाला है, वो रोड है, वो पूरा प्रॉपर रोड बना दिया उन्होंने उनके आने के बाद, समझ रहे हो। और जब बीजेपी थी या कांग्रेस थी, किसी के लिए भी थी, लेकिन उस टाइम पे वो चीज हुई नहीं जो अब हमारे साथ हुई है ना। वो जो मैं देख रहा हूँ उनको, जब से ये आम आदमी, जब देख रहा हूँ मैं, पूरा सब कुछ सब सही कर रखा उन्होंने इधर, चाहे कॉलोनी हो, चाहे सोसाइटी हो, कुछ भी उनके लिए बहुत बढ़िया कर रखा है इस टाइम पे हमारे लिए। तो हम इस पार्क में खड़े हैं, तो जैसा कि मैंने दिल्ली की जनता से आज सुना, आज मैंने रिव्यू लिया, तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी को लोग ज्यादा पर्पस कर रहे हैं, चुन रहे हैं, और जो कि बहुत ही अच्छा रिव्यू दे रहे हैं। तो आइए हम ऐसे लोगों से बात करते रहेंगे और आप तक समाचार पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।